यस, गुड आफ्टरनून। हेलो फ्रेंड्स। पेज नंबर 52 पे हम कल रुके थे। हम्म, अह, सब समझा दिया उन्होंने, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी और हमारा एग्जिस्टेंस कैसे होता है, ये सब समझाने के बाद उन्होंने पूछा था और कोई सवाल है क्या, और जून ने जवाब दिया था नहीं। तो बोले फिर अभी सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, अगला सेशन। ओके, सो नाउ गुड इवनिंग, वी विल कंटिन्यू। दिस पीरियड पीसेस ओवरऑल हैव अ पर्टिकुलर पर्पस। देखो, लास्ट बात उन्होंने कल हमने जो पढ़ा था, जो चर्चा की थी, वो ये है कि ये सारी चीजें हम जो करते हैं, हम अस्तित्व में आते हैं, ये अलग अलग दुनिया बनाते हैं, ब्रह्मांड प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें खुद को प्रोजेक्ट करते हैं, ये बिना पर्पस नहीं होता, एक उन्होंने बताया था। और जो भी हम करते हैं सोच समझ के, पहले से डिसाइड करके करते हैं। राइटर भी हम है, डायरेक्टर भी हम है, एक्टर भी हम है, पूरा खेल, पूरा प्रोडक्शन हमारा है। कभी हम पुरानी शतक में चले जाते हैं, पांचवा शतक, 10वां शतक, या मतलब ओल्ड टाइम्स जिसको अब भी हम बोलते हैं वो। So these period pieces overall have a particular purpose. By the very nature of consciousness, it seeks to materialize itself in as many dimensions as possible to create from itself new levels of awareness, new offshoots. Okay? तो ये जो हमारा चित्त है, ये चित्त शक्ति से भरा हुआ है, इसे हम चित्त शक्ति ही कहते हैं, राइट? हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस सर्वव्यापी होता है। उस स्वभाव अनुसार वो खुद को जितनी जगह प्रोजेक्ट कर सकता है, उतनी जगह प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि वो 5 नाटक लिखे या 10 या 15 या जो भी है, और वहां पे हर जगह पे देर इज अ न्यू लेवल ऑफ अवेयरनेस, एक नई सजगता, एक नई सोच, या एक नई संकल्पना, या एक नई क्रिएटिविटी लेकर वो वहां पे होता है। इन डूइंग सो इट क्रिएट्स ऑल रियलिटी। और ऐसे करने में जो भी कुछ, ये दुनिया का जो सत्य है वो ये दुनिया का, कोई और डायमेंशन का है, जो अलग है वो अलग, तो वो इस सब चीजों को बिल्कुल क्रिएट करते जाता है। रियलिटी देयरफॉर इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ बिगिनिंग। यहाँ पे थोड़ा सा हम हमारी दुनिया का सत और असत, नित्य अनित्य, ये हम कई बार बात करते हैं। तो जो सत्य है, सच्चित जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई एक सत्य नहीं होता, क्योंकि ये जो कॉन्शियसनेस है ना, वो नया 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 क्रिएट करते ही जाता है। अभी हम जिस युग में रह रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये भी एक रिलेटिव ट्रुथ है, हम सब जानते हैं, इट्स अ रिलेटिव ट्रुथ। लेकिन ये ऑलवेज बिकमिंग है, ये ऑलवेज नवनिर्मिति जिसको हम कहेंगे, ये होते ही रहता है। द थॉट्स दैट यू थिंक, फॉर एग्जाम्पल इन योर एक्टर्स रोल, आर स्टिल कंप्लीटली यूनिक एंड लीड टू न्यू क्रिएटिविटी। हर जमाने की सोच अलग, और हर सोच उस जमाने के लिए सही। ठीक है? तो ये नए विचार, ये हमेशा ही आते रहेंगे। Certain aspects of your own consciousness could be fulfilled in no other way। क्योंकि हमारी जो चित शक्ति है ना, ये हमारे कोई हिस्से है, हमारे कुछ पहलू है, इसको इस चीज की बहुत जरूरत होती है, कोई और तरह से ये फुलफिल नहीं हो सकते। When you think of reincarnation, you suppose a series of progression. Instead, the various lives grow out of what your inner self is. They are not thrust upon you by some outside agency. They are material development. As your consciousness opens up and expresses itself in as many ways as possible, it is not restricted to one three-dimensional lifetime, nor is it restricted to three-dimensional existence alone। तो जब पुनर्जन्म हम बात करते हैं, हर जन्म की कौन सा वाला जन्म हम देखेंगे, कौन सी वाली, कौन सा वाला को वाली दुनिया में हम, कौन सा हमारा क्रिएशन है, कौन सी दुनिया हमने बनाई है, वो हमारी चित शक्ति कितनी जागृत है, उस पर
डिपेंड होता है। तो एक प्रोग्रेशन फील होता है हमको कि जब बाबा घोड़ा गाड़ी में चलते थे या पैदल ही घूमते थे, व्हेन वी वर वैगबॉन्ड्स एंड व्हेन वी वी इवॉल्व्ड, ये हम जो इवॉल्व्ड बोलते हैं ना, वो एवोल्यूशन वो कह रहे हैं, वो दुनिया नहीं बदली है, वो तुम्हारा कॉन्शियसनेस है जो चेंज होते गया है। एक तरह से देखा जाए तो वो कह रहे हैं जितनी पॉसिबिलिटीज है, जितने डायमेंशंस की, जितने क्रिएशन की जो शक्यताएं हैं, जो प्रोबेबिलिटीज है, वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, बिकॉज ऑल प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट। कौन सी प्रोबेबिलिटी, कौन सी पॉसिबिलिटी, कौन सी शक्यता मेरी जहन में आएगी, मेरी नजर में आएगी, ये मेरे कॉन्शियसनेस पर आधारित है। जितना प्रगत मेरा कॉन्शियसनेस, उतना मैं खुद को उस प्रगत दुनिया में पाऊंगी, क्योंकि मेरे ही कॉन्शियसनेस के हिसाब से मैं वो दुनिया बनाती हूँ। कठिण है ना? मी काय बोलते, थोडस तरी आयडिया आली का काय बोलते ते? आली ना? Right, because we create, but it depends on how evolved our consciousness is, how much of energy of our consciousness we are using. According will become the projection. हम्म? ये वो बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हम सिर्फ इस जिंदगी या इस भूलोक या इस दुनिया में हमारा अस्तित्व है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। When you think of reincarnation, you suppose a series of progressions. हाँ, ये मैंने पढ़ा। Your consciousness then takes many forms, and these forms need not be alike anymore, say than a caterpillar is like a butterfly. हाँ, एक जो तितली होती है, वो जब एक मतलब कीड़े के रूप में होती है ना, तो वो कितना अलग है, एक कैटरपिलर और बटरफ्लाई एक दूसरे से कितने भिन्न है, कितना अलग है। उतना अलग अलग हम जिंदगियां जी सकते हैं। द सोल और एंटिटी हैज कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हम जितना खुद को व्यक्त करना चाहे, हमारे पास पूरी मुभा है, पूरी फ्रीडम है कि हम कैसे व्यक्त हो। इट चेंजेस इट्स फॉर्म टू सूट इट्स एक्सप्रेशन, एंड इट फॉर्म्स एनवायरमेंट्स लाइक स्टेज सेटिंग्स एंड वर्ल्ड्स टू सूट इट्स पर्पस। ईच सेटिंग ब्रिंग फोर्थ न्यू डेवलपमेंट। तो नई दुनिया, नई सेटिंग्स हम बनाते हैं, नए प्लेस लिखते हैं, उसकी सेटिंग बिल्कुल अलग होती है, कोई इस जमाने की, कोई उस जमाने की, और हर सेटिंग के साथ एक नई नई प्रगति वहां पर बनती जाती है। डेवलपमेंट तो होगा। देखो, हमने स्टेज सेट किया है इस पृथ्वी तत्व का, तो ये पृथ्वी तत्व जो है शुरुआत में जैसी थी, जहां पर कोई जीव नहीं था, और फिर वहां पे वातावरण तैयार हो गया, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हवा जिसको हम कहते हैं, तो ये जब तैयार हो गया तो धीरे धीरे जल आया। राइट। और फिर जल में से जीवाणु ने जन्म लिए। सो दे विल बी, देवर फंगस एंड बैक्टीरिया एंड ऑल दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अब ये सेटिंग हमने बना दिया पृथ्वी तत्व का, तो उसमें डेवलपमेंट तो होगा ही। फिर योनि बदलते बदलते हम जैसे जैसे कैपेबल होते मतलब अपना अपना कैपेसिटीज हम ट्राई करते हैं, अपनी अपनी शक्तियां का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि अरे ये दुनिया कितनी प्रगत हो गई। हाँ। सो एक्चुअली इट इज अवर कॉन्शियसनेस विच इज इवॉल्विंग, विच इज मेकिंग दैट प्रोग्रेस और दैट डेवलपमेंट हैपन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ओके। Jane was taking many more pauses. The soul or entity is highly individualized spiritual energy. It forms whatever body you now wear and is the motive power behind your physical survival. For from it you derive your vitality. Consciousness can never be still but seeks further creativity. बहुत important बात।
हमारा पूरा शरीर, हमारे शरीर का कण कण हमने अपने चॉइस से बनाया है। हमारी जो आत्मिक शक्ति है, इस शक्ति से, इंडिविजुअलाइज स्पिरिचुअल एनर्जी से हमने ये शरीर बनाया है। और जीवित रखने के पीछे भी ये हमारी ही प्राण शक्ति है, या हमारी ही वाइटल एनर्जी जो है, वही इस शरीर को जीवित रखती है। सारी शक्ति हमें कार्यरत होने की, एक्टिव होने की उसी से मिलती है। हमारा जो चित शक्ति है वो कभी स्थिर नहीं रहेगी, वो कुछ ना कुछ बनाती ही रहेगी, निर्माण करती ही रहेगी। The soul, therefore, or entity endows three-dimensional reality and the three-dimensional self with its own properties. The abilities of the entity lie within the three-dimensional self. अब इस दुनिया में, थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में, इस थ्री डायमेंशनल लोक में हमने, अस्तित्व में हमने खुद को प्रोजेक्ट किया है, तो हमारी क्षमता भी उस अनुसार ही होगी। राइट? अब देखो, जो कंपनी का फोन लोगे, हर एक के अपने अपने एप्स अलग होते हैं, या अपने अपने एप्स के फंक्शनिंग अलग होते हैं। सो इट विल डिपेंड, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन, यू विल क्रिएट, राइट? बट इट इज ऑल यू हु इज डूइंग इट. So the abilities of the entity lie within the three-dimensional self. The three-dimensional self, the actor, has access to this information and to these potentials. अभी देखो, मैं इस दुनिया में, आप इस दुनिया में आए हैं, हम थ्री डायमेंशनल शरीर में हम हैं, क्योंकि हम थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में है, और थ्री डायमेंशनल दुनिया में ऐसा ही शरीर होता है। तो इस ऐसा ही शरीर हमने बनाया है, लेकिन हमारे पास आगे की, पीछे की सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे अंदर ही है, जो हमें पता नहीं है। हमारे शास्त्र में उसे कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान वो ज्ञान है जिसको कल, आज और कल, जन्म जन्म जन्मता, जन्मो जन्म कथनतः, जो पतंजलि का सूत्र है। तो वो सारे जन्मों का ज्ञान, क्योंकि काल है ही नहीं, एवरीथिंग इज साइमल्टेनियस राइट नाउ। देयर इज नो प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, देयर इज ओनली द प्रेजेंट। एंड देयरफॉर ही इज सेइंग दैट you will know about everything, that information is there within you. Okay. In learning to use these potentials, in learning to rediscover its relationship with the entity, the three-dimensional self raises still further the level of achievement, comprehension and creativity. तो हम अपनी क्षमताएं का एक हम अपनी क्षमताएं यूज करते ही रहते हैं, and we are all the time trying to do better and better with our capacities. तो हमारे अंदर जो क्षमता है, इसका इसका सॉर्ट ऑफ परीक्षा इसकी हम लेते ही रहते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम। हाँ, इसका ट्रायल, हम थ्री डायमेंशनल में है, लेकिन फिर भी ये ट्रायल हम करते ही रहते हैं, और नई नई चीजें, नई नई समझ, नए नए दृष्टिकोण और नई नई निर्मिति, ये हम करते ही रहते। द थ्री डायमेंशनल सेल्फ बिकम्स मोर देन इट नोज, और हम इस तरह से प्रगत होते जाते हैं। कौन से अर्थ से प्रगत? आध्यात्मिक अर्थ से प्रगत, साइकिक डेवलपमेंट जिसको हम कहेंगे। Not only is the entity strengthened, but portions of it, having been actualized in the three-dimensional existence, now adds to the very quality and nature of this existence. अब हम खुद प्रकट सिर्फ नहीं हो रहे, तो हम जिस दुनिया में हैं, हमारे साथ जो है, और जहां पे, जैसी जगह पे हम हैं, हम हर एक चीज को प्रकट कर रहे हैं, उसमें भी प्रोग्रेस हम दिखाते जाते हैं, खुद का भी प्रोग्रेस होते रहता है। विदाउट दिस क्रिएटिविटी, प्लानिटरी लाइफ इन योर टर्म्स वुड ऑलवेज बी स्टराइल। ये अगर ये बदलता बदलती प्रकृति और विविधता से भरी प्रकृति अगर नहीं होती, तो सब बहुत रोक ठोक लगता। एक ही जैसे पत्थर, एक ही रंग,
तो ये बहुत एनवायरनमेंट स्टराइल हो जाता। द सोल और एंटिटी देन गिव्स ब्रेथ टू द बॉडी एंड टू द थ्री डायमेंशनल सेल्फ विद इन इट। तो पहले तो आत्मा को हम इस शरीर में डालते हैं और साथ में हम इसमें प्राण फूंकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। यू ब्रीथ into the body, life into the body. So हम इसमें प्राण डालते हैं। The three-dimensional self then goes about its purpose of opening up new areas of creativity. और हमारे अंदर एक बार प्राण आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर जो जो हमको हमारी क्षमताओं का इस्तेमाल करना है या उसका प्रशिक्षण करना है, वो सब हम करते करते जाएंगे। Entities or souls, in other words, send out portions of themselves to open up avenues of reality that would not exist otherwise. ये बात कह के लंबा समय तक वो शांत हो जाते हैं। ओके, हम शांत नहीं रहेंगे, ये सेंटेंस में दोबारा रिपीट करती हूँ। इस पर चिंतन मनन, ये अब जो बातें वो अभी कर रहे हैं ना इस चैप्टर में, तो ये बहुत चिंतन मनन का चैप्टर है। So he is saying entities or soul, in other words, send out portions of themselves to open up awareness of reality that would not exist otherwise. अगर हमने ही हमारी ही चित शक्ति को बाहर नहीं भेजा तो नई नई दुनिया हम कैसे बनाएंगे? The three-dimensional selves in existing with these realities must focus their attention there completely, and inner awareness gives them a source of energy and strength. जब हमने खुद को यहाँ पे प्रोजेक्ट कर लिया है तो फिर हमको पूरा ध्यान, पूरी शक्ति यहाँ पे लगानी होगी। They must, however, come to understand their roles as actor finally from their roles, and through another act of comprehension return to the entity. अब हम यहाँ पे आए, अब इस दुनिया को विकसित करना था हमको, राइट? और इसलिए हमने हमारा सारा ध्यान, सारी ऊर्जा हमने इस विकास पर लगा दी। लेकिन कभी ना कभी, और हम इसके रोल में खो गए, लेकिन कभी ना कभी तो हमें जानना होगा कि हम कौन है। हाँ? जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया, मैं राहुल नहीं, मैं शाहरुख खान हूँ। मैं अंजलि नहीं, मैं काजोल हूँ। ये कभी तो भी हमको जगना होगा, हम कौन है, और जहां से आए हैं वहां पे हमें वापस जाना होगा। सो अध्यात्म ने ना फ्रेंड्स, एक बात हमेशा कही जाती है, कोई भी शास्त्र आप ले लोगे ना, एटलीस्ट अपने शास्त्र जो है उसमें, आप जहां से आए हो आखिर में वहीं चले जाओगे। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, लेकिन सब वहीं से आए हैं और सब वहीं पे जाएंगे। और ये बार बार हमसे कहा जाता है, क्यों? ताकि हम ये जो अस्मिता है हमारी, अहंकार है हमारा, ईगो आइडेंटिटी है, उसको थोड़ा शांत करें और अपने दिल में जो हमारे साथ नहीं चल सकते उनके लिए थोड़ा करुणा रखे, थोड़ी सिंपैथी, थोड़ी एम्पैथी, थोड़ा कंपैशन हम अपने दिल में रख पाए। हाँ, इसलिए हम कहते कोई अनाड़ी है, कोई समझता ही नहीं है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई दुष्ट है, कोई नहीं है, कोई मूर्ख है, कोई नहीं है, जो भी है सब वहीं से आए हैं, सब वहीं पे जाएंगे। कोई ज्यादा खो गए हैं इस नाटक में, कोई कम खो गए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल सबको जगना होगा, सबको अलर्ट हो जाना होगा, अवेयर हो जाना होगा, याद करना होगा कि हम कहाँ से आए थे और वहां पे रिटर्न जाना होगा। अरे नाउ सो इनटू इन्वर्टेड कॉमा में उन्होंने फाइनली लिखा है, देर आर दोज हु अपीयर विद इन दिस प्लेस फुल्ली अवेयर। अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, कोई कोई इस नाटक के कोई कोई किरदार होते हैं, कोई कोई रोल होते हैं, कोई कोई एक्टर्स होते हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं, जो खोए नहीं, जो भूले नहीं, और जो जानते हैं कि वो कौन है। ऑलराइट, मेरे सामने तो महाभारत ही आ रहा है। दीज पर्सनैलिटी विलिंगली टेक रोल्स नोइंग दैट दे आर रोल्स इन ऑर्डर टू लीड द अदर्स टुवर्ड्स द नेसेसरी रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट।
श्री कृष्ण सामने आए कि नहीं? पूरी तरह जागृति में उन्होंने जन्म लिया, अपना रोल अच्छी तरह से निभाया। किसके लिए? जीसस क्राइस्ट, हाँ, गौतम बुद्ध। ये ये पूरे जानकारी के साथ अस्तित्व में आए। वो जानते थे कि वो कौन है, और उन्होंने अपने लिए एक रोल तय किया। आपको याद है, हमने वो शायद नहीं पढ़ी, आई थिंक उस वाली किताब में दिया है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में, या तो करुणेश की जो किताब है शायद उसमें था, कि पांडव का पहला पहला जन्म था। 5 पांडव जो थे, उनका पहला जन्म था, उनको कुछ भी याद नहीं था, वो कौन है, कहाँ से आए हैं। लेकिन उनका ये पहला अस्तित्व उन्होंने बनाया था, और भूल गए थे कि कहाँ से आए हैं। और इसलिए, क्योंकि यहाँ की डेवलपमेंट उनकी हुई नहीं थी, इस दुनिया की, इस 3 डायमेंशनल की, तो दुनियादारी उनको पता नहीं थी, और इसलिए उनको उनका छल होता था कई बार, बिकॉज they were new. This was their first birth. It was explained in that book. लेकिन श्री कृष्ण, अगर इन शेत यहाँ जो कह रहे हैं कि दो सम अपियर फुल्ली अवेयर, तो श्री कृष्ण है जो जानते थे वो कौन है, और उनको एक रोल निभाना था। और क्यों ये सब करना था उनको महाभारत? ताकि बाकी जो सोए हुए हैं ना, उनको वो उठा सके। उन्होंने अपने लिए यही रोल लिया था। यस सुचित्रा? आपण वाचलंय हे, आपल्या वाचनात आलेलं तो आहे. आय थिंक हे 1000 सीड्स ऑफ जॉय मध्ये होतं बहुतेक. न्यू सोल म्हणून होते ते 5 जण. हा. ते हम्म. करुणेशचं पुस्तक होतं ना, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, हा. त्याच्यामध्ये हे वाचलेलं आपण. दॅट्स व्हॉट आय जस्ट कुडंट रिकलेक्ट, राइट? या आई थिंक इट वाज, इफ अगर, क्योंकि अनटोल्ड स्टोरी मैंने आपके साथ नहीं पढ़ी है, तो 1000 सीड्स ऑफ जॉय में था, है ना? सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर। दे लीड, तो दे आर हियर इन ऑर्डर टू लीड द अदर्स towards the necessary realization and development. They lead the actors to see beyond the selves and settings that they have created. है ना? कृष्ण ने किसको गाइड नहीं किया? कृष्ण ने अपने लिए कोई राजा का रोल नहीं लिया था, कोई महाराजा, यानी सब, द द हाईएस्ट, द बिगेस्ट किंग ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं। उनका रोल था एडवाइजरी। वो सबको एडवाइस करते थे, राइट? ताकि वो सही उस तरह, उस दिशा से जा सके जिस दिशा पर चलने से उनको मैं कौन हूं ये याद आ जाए, हु एम आई। दे लीड द एक्टर्स टू सी बियॉन्ड द सेल्स एंड सेटिंग्स दे हैव क्रिएटेड। दीज पर्सनैलिटीज फ्रॉम अदर लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस ओवरसी द प्ले, सो टू स्पीक, एंड अपीयर अमंग द एक्टर्स। वो सिर्फ जन्म नहीं लेते, वो दूर से या बाहर से भी हमें गाइड करते हैं। जैसे महाअवतार बाबा जी है, जैसे शिरडी के साईं बाबा है। अब मुझे जो पता है मैं उनके नाम बोल रहे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया ऐसे हजारों है। नीम करोली बाबा है, कितने हैं, हर प्रदेश में हमारे यहाँ एनलाइटेंड सोल्स है जो हमें गाइड करते हैं। Their purpose is to open up within the 3 dimensional selves those psychological doorways that will release the 3 dimensional self for further development in another system of reality. इनका काम ही है हमको समझाना कि हमारी क्षमताएं क्या है, ताकि वो क्षमता जब हमें पता चले, हम दूसरी नई दुनिया जो बनाई गई है वहां पे हम कोई ना कोई अपना रोल निभा सके। सो उसके लिए ये किया जाता है। You are learning to be co-creators. You are learning to be gods as you now understand the term. ऋग्वेद का सबसे पहला वाक्य यही है कि भगवान को हमने बनाया। I don't know the exact Sanskrit shloka, but the gods came later. ऐसा लिखा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऋग्वेद के,
यानी भगवान, देवी देवताएं, ये किसने रचे? एक देव या अनेक देव, जो भी आप समझो, देवी देवताओं के संकल्पना जो भी आपकी हो, वन गॉड और मेनी गॉड्स, डजेंट मैटर, सबको हमने बनाया है। We created gods. That is the major thing over here. We are all co-creators. हमने सबने मिलके बनाए हैं। You are learning to be gods as you now understand the term. और अब देखो, ये ये जो देवी देवताएं हमने बनाए, ये जो भगवान हमने बनाए, ये जो गॉड्स हमने बनाए, ये गॉड्स कैसे हैं? How did we create them? Yeah, what did we make them look like? Like us, huh? But which version? The best version of us, the most beautiful, the most strongest, the most intelligent, the most benevolent, giving, हमने देवी देवताओं का, मनुष्य का अति उत्तम रूप जो हो सकता है, वो हमने इनको दे दिया। सो यू और फिर उनको हमने सामने रख के खुद से कहा, हमारे साथ हमने, हमारे बच्चे जो भी हमारा है, हमने सबने कहा इनके जैसा बनना है। हाँ, तो वो एक हमारे लिए आइडियल हो गया, राइट? और उसको हमने आइडॉल के रूप में डाल दिया। तो दिस इज व्हाट वी आर, ऑल को क्रिएटर्स एंड वी आर लर्निंग टू बी गॉड्स। यू आर लर्निंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस। क्या सीखने आए हैं पृथ्वी तत्व पे हम, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इफ you listen to Jaggi Vasudev Sadhguru, in his one of his talks, he says the meaning of inner engineering में वो समझाते हैं, responsibility is the ability to respond। उनका ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये मुझे बहुत भाया है, कि यस, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी? द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड। आप जैसे रेस्पॉन्ड करोगे, वो आपकी एबिलिटी दर्शाता है। इसलिए रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। ऐसा हमेशा हम कहते हैं, जवाबदारी के साथ करना है। बोलो चलो, जो भी आप रिएक्शन दोगे, वो जवाबदारी के साथ देना है। यू आर लर्निंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस। अब हमारी जो आत्मा शक्ति है, हमारी जो चित्त शक्ति है, वो सब में वही शक्ति है, किसी में कम, किसी में ज्यादा नहीं है। यू आर लर्निंग टू हैंडल द एनर्जी दैट इज योर सेल्फ फॉर क्रिएटिव पर्पसेस। तो अपनी ही ऊर्जा जो हमने इस शरीर में बंदिस्त की है, उसी की क्षमता हम टेस्ट करते रहते हैं, उसी का, हमारी कैपेबिलिटीज को हम टेस्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि, यस स्मिता, क्योंकि हम क्रिएटिव पर्पस है, देयर इज अ रीजन, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। यस स्मिता, यस डियर, गो। So, Aarti, I thought that it's important to just simplify प्लीज डू what दैट। he spoke till now, Yeah. so that पुढचं समजायला सोपं पडेल. So, आज जे वाचलं आपण, त्याच्यामध्ये सेथ असं सांगतायत की आणि आपण पुराणांमध्ये पण हेच वाचलेलं आहे की मुक्ती कधी मिळते, वेन कुठलीच इच्छा नाहीये. पातंजलीच्या त्या शेवटच्या ह्याच्यात पण काय वाचलं आपण, की नॉट इवन द नीड टू हॅव नॉलेज. Yes. Imagine why? Because we have that power of creating, and with the power of creativity, what do? हम क्या करते हैं? हम जब सोचते हैं, तब हम ऐसा एक अपने आप को क्रिएट करते हैं किसी और वाइब्रेशनल डायमेंशन में. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रीम ऑफ माई सेल्फ ऑफ बिकमिंग अ पायलट, for example. Okay, so the moment I think about it, there is a pilot me that is created. Okay, it will have all the qualities of the me, because the me wants to experience that. And then what do? I give it all the attributes that I have also. That is, it will be that Smita who is gone
And not only create, what did he say? He said, you don't create just that self, that personality, you also create all the environment that is required for it. Correct. Got it? Right. So this one actor is now creating another double role where I am that pilot, where I am, and then again I feel, oh, I wanted to be an artist. No, I need to be an artist. Then I start off another one who's an artist. Then I start off another one who's something else, something else, something else. you know. Yes. एक एक इच्छा जो हमारी है वो मन में आते ही साथ हम अपने आप को वैसे प्रकट करते हैं और वैसी एक दुनिया भी बना लेते हैं हमारे लिए. Even the environment. That is what he means by saying कि तुम create करते हो. और further, that pilot Smita, that artist Smita, that architect Smita, maybe that whoever, Dr. Smita, each one of them again have got multiple इच्छाएं उनमें भी होती है जागरूक. As वो an क्या architect, you want to do certain things. As the pilot, you want to do certain things. Try your capacities as a pilot, as an architect, as a whatever different activities that you do. Yes, not only that, Get better. the pilot maybe wanted to become a biologist, Correct. or the pilot dreams of a dream house in Great Britain, whereas he is from Israel. Okay, Correct. now that pilot will start creating that again. He will send further selves outside. ऐसे करते करते हमारा कितना विभाजन होते जाता है, कितना विभाजन होते The जाता है. consciousness expands. So many selves that we are creating. ये सब रुकने के लिए हमें जो कहा है पतंजलि ने, you have to come down and be okay with life as it is, and then there is mukti for this. But that pilot Smita will live on. Correct. That consciousness will Smita continue. will live on. Correct. Beautiful. That's what. Yes. Lovely, Smita. Yeah. And that was like the perfect thing, because the consciousness will expand, but it will also continue to project more and more and to get better and better at it. Yes. स्मिताने जे एक्झाम्पल सांगितले ते ह्युमन बिईंगचे सांगितले, म्हणजे स्वतःचे. नाही. ह्युमन बिईंगच्या कॉन्शियसनेसचे एक्झाम्पल्स झाले. कॉन्शियसनेसचे. पण म्हणजे तुम्ही जे वाचलं त्याच्यातून मी असा अर्थ काढला की युनिसेल्युलर ॲनिमल पण आपणच होतो. बरोबर आहे. आणि मल्टीसेल्युलर फिश पण आपणच होतो. बरोबर. म्हणजे आपणच क्रिएट केलेलं आहे आणि त्या Correct. फिशला जे एन्व्हायरमेंट लागणार आहे ते आपणच क्रिएट केलेलं आहे. करेक्ट. सो आपण हे जग घडवलं, हमने ये दुनिया बनाई, और इसमें हमारा ही कॉन्शियसनेस इवॉल्व होते गया. इवोल्यूशन, इवॉल्व होते गए. दिस इज ऑन द लार्जर स्केल. ऑलराइट. बट उसी में हम रह रहे हैं. But that very same consciousness, when he keeps evolving, it keeps evolving from being a bacteria to a fish to a tree to an animal to a human being. Along with that evolution also, where is he going? He is evolving so that he can go back to his self. So multidimensional दोन्ही अर्थाने होतं, की हे ब्रह्मांड किंवा हे युनिवर्स पण आपण क्रिएट केलं या अर्थाने तू घेऊ शकते. हे जग आपण क्रिएट केलं ह्या अर्थाने घेऊ शकते. या जगात आत्ता ह्या जन्मी आपण जे आहोत, प्रत्येक जन्मी आपली क्षमता आपण हे करतच राहतो. व्हॉट डू आय एम मिसिंग आउट ऑन अ वर्ड. वी कीप ऑन टेस्टिंग अवर abilities more and more. And one point that Smita made is consciousness wants to create, is what Kshetriz was saying. The point Smita made is that once it is fulfilled, that I have created as much as I desired, once that is fulfilled, it says, okay, हो गया अभी इधर, अभी मुझे ये स्कूल में नहीं रहना. Right? So then what reference she was giving of Patanjali is this कि भाई
आता मला सगळं इकडे जे मी जेवढं करू शकत होते ते सगळं करून झालंय. आता मी दुसरीकडे जाते किंवा दुसरं काहीतरी करते किंवा दुसऱ्या डायमेन्शन क्रिएट करते. सो आपलंच कॉन्शियसनेस आहे जे वेगवेगळ्या जगांमध्ये, म्हणजे वेगवेगळ्या ब्रह्मांडांमधल्या वेगवेगळ्या तत्वांमध्ये कार्यरत आहे. आणि बिकॉज काल नाही आहे, देर इज नो टाइम, नो स्पेस, इट इज नॉट रियल इन द सेन्स देर इज नो सॉलिडिटी टू इट. वी आर जस्ट ट्राईंग आउट अवर, जसं जादूगर असं अचानक असं फुलांचा गुच्छा काढतो, राईट? तर ते सॉलिडिटी काही नव्हती तिकडे, त्यांनी सॉलिडिटी आणली. आता समजा ती जी सॉलिडिटी आणली ती खरं म्हणजे फक्त दिसायला लाईक लाईक अ हॉलोग्राम, ती फक्त वाटते सॉलिड, पण खरं म्हणजे नाहीच आहे. So in actuality, this is even more mind blowing it becomes. In actuality, there is nothing in existence. If there is one truth, that truth is that we are energy. We are conscious energy. We are conscious pure energy. Satchitananda, that is the only reality. Advaita is the only reality. Everything else is our game or our plays or our dramas. Right? Is this right? Are you yahan tak theek hai? Yes, Smita. Now, what Sheth is saying is that you are learning to handle this energy, that is yourself. ये हम जो चित शक्ति है, हम खुद को फॉर क्रिएटिव पर्पसेस, हम खुद को, खुद की क्षमताओं को कितना प्रोजेक्ट कर सकते हैं. There, for creative purposes we are doing it. You will be bound to those you love and those you hate, though you will learn to release and lose and dissipate the hatred. राग द्वेष, फिर से पतंजलि के सूत्र पे आ गए. ऐसा कोई बात नहीं है जो पतंजलि ने नहीं कही है. ओनली 196 सूत्र, बट ही सेड एवरीथिंग इन इट. You will be bound to those you love and those you hate, though you will learn to release and lose and dissipate the hatred. तो अटैचमेंट जो है, राग जो है, वो तो होना ही है. जिनसे प्यार करते हैं उनसे अटैच्ड है, जिनसे द्वेष करते हैं उनसे भी हम अटैच्ड है. कभी ना कभी दोनों से छूटेंगे. You will learn to use even hatred creatively and to turn it to the higher ends, to transform it finally into love. और अगर द्वेष आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या द्वेष आपका राग है, hatred is your attachment, then he is saying that you will learn to use it creatively. उस द्वेष का, उस हेट्रेड का हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए. We will ultimately convert that hate into love. You will learn to use the hatred creatively, to turn it to the higher ends, to transform it finally into love. I will make this clearer in later chapters. हाँ, थोड़ा ये डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगा, वो कह रहे हैं. Now, the settings in your physical environment, the sometimes lovely paraphernalia, the physical aspects of life as you know it, are all camouflages, and so I call your physical reality a camouflage. जैसे मैंने अभी कहा ना, मैजिशियन है, गुलदस्ता निकाल देता है, पर एक्चुअली है नहीं वो एक इल्यूजन है. जैसे हमने हिप्नोटाइजिंग मरिया में पढ़ा, स्टेज के ऊपर उसने पत्थर का कमरा खड़ा कर दिया और उस आदमी को अंदर रखा और उसको बोला कि आप पत्थर के कमरे में हो, बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है. और वो आदमी चिल्लाता, कूदता, धक्के मारता, सब कुछ करता रहा. एक्चुअल में कोई दीवार थी ही नहीं स्टेज पर. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू अस. In reality, there is nothing in existence. It's all an illusion. इसी को तो हम माया कहते हैं. लेकिन वो माया जो है, माया है क्या? तो माया एक कैमोफ्लेज है जो खुद को किसी चीज की तरह दिखाती है.
वो लगता है कि वो है। जैसे हम स्टेज के प्लेस में भी देखो, वो बकरी दिखाते हैं या पेड़ दिखाते हैं, तो उसके कटआउट लगाते हैं या इस तरह से हम बनाते हैं कि वो सच लगे, जबकि वो है नहीं। राइट? सो yet these camouflages are composed of the vitality of the universe. लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है? हम क्यों हम क्यों इतना खोए हुए हैं? हम कौन है, क्या है, हम क्यों नहीं जान पाते? ये जो माया है ना, ये जो कैमोफ्लाज जो भी है, उसमें भी ऊर्जा है। उसी ऊर्जा में से ही ये कैमोफ्लाज बनाया गया है। उसी एनर्जी से ये टेबल, ये चेयर, ये कबर्ड, ये बुक, ये हर चीज बनाई गई है, और इसलिए वो हमें सजीव लगती है। आजकल देखो एआई के मूवीज, दे आर नॉट रियल पीपल, एंड येट इट फील्स सो रियल। अभी तो हम बहुत अच्छी तरह से एआई के अगर शॉर्ट स्टोरीज, मूवीज जो भी आप देखो, तो सच, मतलब थोड़ा भी रियल नहीं है, ये सच का गांव नहीं है, ये सच के लोग नहीं है, हमको लगता नहीं है। हम भी एआई ही है। हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। दिस इज हु वी आर, राइट, इन दिस फॉर्म। Okay? In reality, we are pure consciousness. Right. So yet these camouflages are composed of the vitality. जो प्राण इस शरीर के अंदर है, जो प्राण हमारे ही आत्मा को एक शरीर रूपी अम, आकार में, इस रूप में, इस आकार में रख रहा है, वही प्राण बाहर भी है। So the vital force is the same, is what he is saying over here. The rocks and stones and mountains and earth are living camouflage, interlocking psychic webs formed by minute consciousnesses that you cannot perceive as such. The atoms and molecules within them have their own consciousness, as do the atoms and molecules of your body. जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, जे ब्रह्मांडी ते पिंडी। अगर हमने ये पृथ्वी तत्व प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो ये पृथ्वी तत्व के अंदर हमारे साथ साथ जो भी कुछ सजीव, निर्जीव, जिसको हम कहते हैं, वो कुछ भी होने दो, सब पंचमहाभूत से बने हुए हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक जो मटेरियल है वो सेम है। ये दुनिया जो है, जिस कपड़े से बनी है, उस कपड़े से ये शरीर बना हुआ है। बेसिक मटेरियल नहीं बदला। दे पिंडी ते ब्रह्मांडी, जे ब्रह्मांडी ते पिंडी। पूरा ब्रह्मांड पंचमहाभूत से बना है, हम भी पंचमहाभूत से ही बने हैं। हम यानी कौन? ये शरीर। और इसके अंदर की हर चीज। सो एटम्स और मॉलिक्यूल्स सेम है इस भूलोक में। Okay? Since you all have a hand in forming this physical setting, and since you are ensconced yourself in the physical form, then using the physical senses, you will only perceive this fantastic setting. अगर हमारे इंद्रिय नहीं होते, नाक, कान, नाक, त्वचा, जीभ, अगर हमारे इंद्रिय नहीं होते, तो हमें बहुत कुछ दिखता। लेकिन ये दुनिया हमने बनाई है, ये कैमोफ्लाज हमारा है, ये पंचमहाभूत जो जिसमें से हमने ये सब बनाया हुआ है फिजिकल फॉर्म में, और खुद वहां पे शरीर रूपी हमने खुद को भी अस्तित्व में लाया हुआ है। तो ये इंद्रियों के माध्यम से ही हम इसे देख पाएंगे। कौन सी बात याद आती है इस वाक्य से? जो लोग या तो देख नहीं सकते या तो सुन नहीं सकते, है ना ममता, दे हैव स्पेशल एबिलिटीज। उनके जो अंतर क्षमताएं जो है, अंतर मन की शक्तियां जो है ना, वो ज्यादा प्रकट होती है उनकी अपने से। हम अपने आप को हमारे 5 इंद्रियों में सीमित रखते हैं।
all right, sense organs में, the reality that exists both within it and beyond it will elude it. तो जितना हम ये इंद्रिय से देख सकेंगे, ये फैंटास्टिक दुनिया, ये खूबसूरत दुनिया सिर्फ उस इंद्रियों के माध्यम से दिख सकती है। उसके आगे यानी परा वो ज्ञान हमें नहीं मिलेगा। जो इंद्रियों की कैपेसिटी है, आंखों की, कानों की, नाक की, जो भी हमारे इंद्रिय की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी जितना ही हम जानेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अपराज्ञान। और पराज्ञान हमें नहीं मिलेगा। बियॉन्ड, ओके, द बियॉन्ड इट वॉट एवर देर इज, इवन द एक्टर इज नॉट एंटायरली थ्री डायमेंशनल, हाउएवर ही इज अ पार्ट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल सेल्फ। और इसमें जो एक्टर जो एक्टिंग कर रहा है इस स्टेज पर, वो पूरा स्टेज पंचमहाभूत से बना है, वो एक्टर भी पंचमहाभूत से बना है, लेकिन वो एक्टर जो है वो उसके इंद्रिय भी पंचमहाभूत के है, लेकिन वो या त्रिगुण के कह लो, सब कुछ त्रिगुणात्मक है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से त्रिगुणात्मक नहीं है कोई भी इंसान, वो मल्टी डायमेंशनल ही है। उसकी जो चित शक्ति है, उसका जो कॉन्शियसनेस है, ये सिर्फ थ्री डायमेंशंस, टाइम, स्पेस एंड कॉजालिटी, इसमें नहीं रहता। उसको उसके हमारे जो अष्ट सिद्धि हमने पढ़े, अनिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, राइट, प्राकम्य, प्राप्ति, ये सब जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां और कुछ नहीं है, उसको हम सिद्धि कहते हैं, लेकिन हमारे सबके अंदर वो क्षमताएं हैं। तो वो क्षमताएं जागृत हो जाती है जब धीरे धीरे हमारे ध्यान में आता है कि ये शरीर यानी मैं उतना ही नहीं हूं, ये मन यानी मैं उतनी ही नहीं हूं। ये जब मैं मल्टी डायमेंशनल हूं, मैं थ्री डायमेंशनल नहीं हूं, ये जब ध्यान में आता है तो हमारी बाकी की सुप्त शक्तियां ये जागृत हो जाती है। Within him, there are methods of perception that allow him to see through the camouflage settings, to see beyond the stage. जो भी स्टेज बिछाया हुआ है ना, उसका जो सूक्ष्म है ना, वो सूक्ष्मता हमें दिख जाती है। पता है, एक नेटफ्लिक्स पे अभी आती है, लेकिन पहले टीवी पे आती थी, द मेंटलिस्ट करके सीरीज है। हाँ, बहुत सारे सीजन्स है उसके, पूरा देखा है मैंने। द मेंटलिस्ट बहुत अच्छी बनाई है। अब एक मर्डर सीन है, वो पुलिस को असिस्ट करता है, वो पुलिस को एक्चुअल मर्डरर को पकड़ने में हेल्प करता है। तो जो मर्डर सीन है ना, ये मर्डर सीन में जो भी कुछ मार्किंग करते हैं ना पुलिस, पुलिस जब आते हैं तब ये बूट पड़ा है या पेन पड़ी है या जो भी चीज है, ये सब मार्क की जाती है, या मिट्टी में फुटप्रिंट्स है या जो भी है, वो सबको दिखता है, या टायर मार्क्स है। तो ये मार्किंग वो लोग करते हैं, उसके पराव इस आदमी को दिख जाता है। जो चीजें ट्रेन्ड पुलिस को ध्यान में नहीं आती, वो चीजें उसे ध्यान में आती है, और इस वजह से वो केसेस सॉल्व कर सकता है, राइट। सो समथिंग लाइक दैट, वी हैव दीज एक्स्ट्रा एबिलिटीज इनसाइड अस, वो जागृत हो जाती है। सो within him, there are methods of perception that allow him to see through the camouflage settings, to see beyond the stage. He uses these inner senses constantly, though the actor part of himself is so intent upon the play that this escapes him. तो एक्टर बन के जो रोल है, वो रोल हम निभा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो हम हैं, हम जानते हैं कि हम कौन है, लेकिन वो एक्टर इतना मशगूल हो गया है अपने रोल में कि इस जानकारी को वो नजरअंदाज करता है, उसे ब्लॉक करता है। ऑलराइट, they are themselves part of the camouflage, but they are like lenses. One more, I missed a sentence. In a large manner, the physical senses actually form the physical reality. They seem to only perceive. They are themselves part of the camouflage. ये शरीर में जो हमारा अस्तित्व है, ये भी तो एक माया ही है ना। तो माया में हम भी एक माया है,
अगर ये दुनिया माया है तो हम भी एक माया है, माया ही माया को देख सकती है, ऐसा कुछ यहाँ पे श्वेत कहना चाहते हैं. दे आर themselves part of the camouflage, but they are like lenses over your natural inner perceptions that force you to see an available field of activity as physical matter, and so they can be relied upon only to tell you what is happening in a superficial manner. तो क्योंकि माया ही है सब कुछ, तो सबका लिमिटेशन वही है, और इसलिए वो उतना ही देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं देखेंगे. You can tell the position of the other actors, for example, or time by clock, but these physical senses will not tell you that time itself is a camouflage. हमको समय का अंदाज हो जाता है. देखो, हमने घड़ी देखी भी नहीं है, लेकिन आपके ध्यान में आएगा कि हाँ अभी 4:30 बजने आ रहे हैं, अभी ये क्लास खत्म होगा. लाइक एक अंदाज आ जाता है. या हम गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, हमें नींद लग गई है, लेकिन हम बराबर हमारे डेस्टिनेशन से लाइक कुछ मिनट पहले हम जग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक इनेट सेंस होता है कि जो हमें समय को समझाता है. लेकिन समय भी तो माया है. आ रही है बात ध्यान में? हमारा शरीर माया, हमारे इंद्रिय माया, हम जो कर रहे हैं वो सब माया, जहां कर रहे हैं वो भी माया है, जो समय पे कर रहे हैं वो भी माया है. सो यू कैन टेल द पोजिशन ऑफ अदर एक्टर्स फॉर एग्जाम्पल, और टाइम बाय द क्लॉक, बट दीज फिजिकल सेंसेस विल नॉट टेल यू दैट टाइम इज इटसेल्फ अ कैमरा. तो हमारे आंख, हमारे कान से हम अंदाज लगा सकते हैं यहाँ पे कोई तो भी खड़ा है, या हम महसूस भी कर सकते हैं. देखो, हम खड़े हैं और हमारे पीछे आके कोई खड़ा हो जाए, हाँ बिल्कुल चुपके से, आपको जानने का चांस ही नहीं है, लेकिन हमें महसूस होता है कि मेरे पीछे कौन है, और हम धीरे से मुड़कर देखेंगे कि मेरे पीछे कौन है. ये हमें, ये हमारे इंद्रिय, हमारे सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग अवर सिक्स सेंस, ये हमें बताएगा. लेकिन वो हमें, हाउ डू आई पुट दिस, इट विल नॉट, पर वो जो बता रहा है वो भी एक माया है, ये हमें नहीं बताता. तो हमारे आंख, कान, नाक से, हमारे मन से, चलो 11 इंद्रिय ले लो, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, ये सब इंद्रियों को ले लो, और ये बुद्धि भी ले लो, चलो उसको भी ऐड कर देते हैं. इनसे समय नहीं होता, ये हमें नहीं पता चल सकता. या काल स्थल नाही होते, ये हमें नाही पता चल सकता. येतंय लक्षात की टाइम आणि प्लेस आपल्या सेन्स ऑर्गन्सनी आपण नाही ओळखू शकत की ते खरे नाही आहेत असं. Have I been able to tell you? Our sense organs will not tell us that time is a camouflage. It is not a reality. And that is why it's very difficult for us to, think of time as only in the present, only in the moment, and not past and future. क्योंकि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है ना, हमारा ब्रेन है, हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा माइंड है, इससे, या हमारे सेंस ऑर्गन्स है, इससे हम वो समझ ही नहीं सकते, वो ग्रास्प ही नहीं कर सकते. ये स्मिता, प्लीज प्लीज. तो जैसे जब हम 3D मूवी देखते हैं, तो वो जो हम चश्मा लगाते हैं, उस चश्मे से ऐसे लगता है हमें कि वो कार्टून या वो कुंग फू पांडा या वो जो कुछ है सामने हमारे, वो अरे यहाँ तक आया है. लेकिन क्या सच में वो वहां तक आया है? नहीं, इट्स नॉट द रियलिटी. वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक कैमोफ्लेज है. लेकिन उस चश्मे की वजह से हमें ऐसे लगता है कि वो एकदम यहाँ तक आया है. तो वैसे ही हमारे जो सेंसेस है, वो सेंसेस ने हमें वो परसेप्शन दिया है. जैसे वो 3D का चश्मा होता है, वो जो हमें लगता है कि ये सब सारा पूरी तरह से सच है. और
क्योंकि इस कॉन्शियसनेस को अनुभव लेना है एज दिस मी, मैं पूरी तरह से इसी लाइफ में ढल गई हूँ। तो मैं वो दूसरी जो कुछ मैंने भेजा है पर्सनालिटीज डायमेंशंस में, उनसे मैं कनेक्ट नहीं होती, मैं सिर्फ इसी रियलिटी से कनेक्ट होती हूँ, करेक्ट। और उसके परे देखने की भी क्षमता है हम में, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल एबिलिटीज। जैसे अभी आपने कहा कि वो सिद्धियां। के पास है ये स्पेशल एबिलिटी, तो वैसे ही, लेकिन हम उन्हें वो स्पेशल एबिलिटीज को नजरअंदाज कर देते हैं। इसे एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, करेक्ट। नाम हम देते हैं। और लेकिन ये क्या हो रहा है, ये हमारी जो दिख रहा है उसके परे अनुभव करने की क्षमता है जो करेक्ट, yes. So very simply over here he is saying that you cannot know the camouflage of time with your sense organs. That time सच में नहीं है, ये महसूस ही नहीं होता। टाइम हमारे लिए है ही है, ये वो बता रहे, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स लिमिटेड है और इसलिए हमें महसूस नहीं होता। ठीक है, सो दैट टाइम इटसेल्फ इज अ कैमोफ्लेज, और दैट कॉन्शियसनेस फॉर्म्स द अदर एक्टर्स, और दैट रियलिटीज दैट यू कैन नॉट सी एग्जिस्ट ओवर एंड बियॉन्ड द फिजिकल मैटर, दैट इज सो apparent. What Smita explained right now. You can, however, using your inner senses, perceive reality as it exists apart from the play and your role in it. In order to do this, you must, of course, momentarily at least turn your attention away from the constant activity that is taking place. Turn off the physical senses, as it were, and switch your attention to those events that have escaped you earlier. अब कुछ कुछ चीजें हैं वो हमें हमें उसका अंदाज नहीं आया था, राइट। और या तो हमारे आंख कान नाक से, हमारे इंद्रियों से हम जो दुनिया देख सकते हैं वही हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बाकी क्षमताओं को हमको देखना है तो पहले ये बाहर की दुनिया बंद करनी होगी। कैसे बंद करेंगे? आंख बंद करेंगे, कान बंद करेंगे, मुंह बंद करेंगे, षणमुखी मुद्रा कहते हैं ना, हम ये हमारे इंद्रियों को हम रोक देंगे, इनको बंद करेंगे, तब जाके हमें दूसरी दुनिया दिखेगी। तो सारा इन शॉर्ट, व्हाट बहुत ही शॉर्ट में वो ये कह रहे हैं, जब तक हमारा अटेंशन, जब तक हमारा फोकस इस बाहरी दुनिया में है, तभी तक हम इस माया में अटके हुए रहेंगे। पहले अगर हमको अंतर्मुख होना है, हम कौन है ये हमको देखना है, तो पहले इस दुनिया से टूटना होगा, यानी सारे इंद्रियों को इस बाहरी दुनिया से दूर करना होगा, तो अंतर्मुख होना होगा, जिसको हम कहते हैं। Highly simplified indeed, the effect would be something like changing one set of glasses for another, for the physical senses are as artificial, basically speaking, to the inner self as a set of glasses or hearing aid is to the physical self. तो चश्मा हटाना होगा, जो चश्मा के बारे में स्मिता जी बात कर रही थी। 3D देखना है तो 3D का चश्मा डाला है, वो चश्मा को हमको हटाना होगा अगर हमको वो नहीं देखना है तो। द इफेक्ट वुड बी लाइक चेंजिंग वन सेट ऑफ ग्लासेस फॉर अनदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 इंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण कर ले रहे थे, अब इस इंद्रियों को शट डाउन कर दिया हमने। अब जो ज्ञान आएगा वो हमारी अंदर की दूसरी जो क्षमताएं हैं, हमारे दूसरे जो कैपेसिटीज है, उसके माध्यम से आएगा। लेकिन हमको लगता है कि हम ये इंद्रिय से ही ज्ञान ले सकते हैं, दूसरा ज्ञान हो नहीं सकता। तो एक बार जब हम समझ जाते हैं कि 5 इंद्रियों से थोड़ा ज्ञान लिया जाता है, बाहर की दुनिया का ज्ञान लिया जाता है, दूसरे इंद्रियों से, जैसे इंट्यूशन स्मिता ने अभी कहा, टेलीपैथी है, इंट्यूशंस है, ये जो दूसरे हमारे सेंसेस है ना, इससे हमको अंदर का ज्ञान होगा। तो दूसरी दुनिया का ज्ञान अगर लेना है तो चश्मा जैसे हम बदलते हैं वैसे हमको बदलना होगा। द इनर सेंसेस देयरफॉर आर बट रेयरली यूज्ड कंप्लीटली कॉन्शियसली।
तो ये अंदर अंतर्मन जो हमारा है ना, वो पूरी तरह से हम उसका उपयोग कभी नहीं करते, 100% उसका यूज नहीं करते, क्योंकि हम बाहर थोड़ा बहुत तो भी, लेकिन फोकस्ड रहते ही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने बाहर की दुनिया से नाता तोड़ दिया और पूरी तरह से अंतर्मुख हो गए। अगर पूरी तरह से अंतर्मुख हो गए, पता है ना मेडिटेशन क्लास में क्या सवाल पूछे जाते हैं, मैं समाधि में चली गई और वापस नहीं आई तो, है ना, उस दिन हम बात कर रहे थे। भाई जाके तो देखो, और नहीं आई वापस तो तुम हो, वहां हो यहाँ हो पर तुम हो, राइट। ये वो कह रहे हैं कि वी आर रेयरली यूज अवर इनर सेंसेस कंप्लीटली, पूरी तरह से उसका उपयोग हम अंदर की इंद्रियों का उपयोग 100% नहीं करते, क्योंकि हमको बाहर की दुनिया से इतना लगाव है कि हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। हमको लगता है हमारा शरीर छूट जाएगा, हमारा मन छूट जाएगा, तो हम जो है वो छूट जाएंगे अगर हमने इस दुनिया से पूरी तरह बिंदास आंख बंद करके अंदर चले गए तो। You would be more than disoriented, for example, but quite terrified if between one moment and the next, your familiar environment as you knew it disappeared to be replaced by other sets of data that you were not ready to understand. So much information from the inner senses must be translated in terms that you can comprehend. तो अभी अंदर की दुनिया में हो सकता है अंदर की दुनिया की इंद्रियों की पूरी तरह जानकारी आपके पास ना हो, तो आपको पता नहीं। अब बाहर हमको पता है चलने के लिए एक कदम उठाना है, आगे रखना है, दूसरा कदम उठाना है, आगे रखना है, फिर पहले वाला, फिर दूसरे वाला, और इस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, ये हमको पता है। यहाँ पे प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये हमको पता है कि हम इन चीजों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। हो सकता है अंदर की दुनिया में ऑपरेटिव सिस्टम हमको पता ना हो, और फिर हमको डिसोरिएंटेड फील हो कि अरे मैं कहाँ आ गई, बिकॉज वो नया लग सकता है वो अंदर का दुनिया, और फिर पता नहीं मैं कहाँ आ गई, ये क्या है, मैं क्या करूं, मैं कैसे चलूं, मैं कहाँ जाऊं। हाँ, तो ये हो सकता है। So much information from the inner senses must be translated in terms that you can comprehend. तो हमारे बुद्धि का आधार लेकर अंदर का अनुभव हमको समझना होगा। कब करते हैं हम ये? निद्रा में करते हैं, सुषुप्ति अवस्था में, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं। नींद से जगने के बाद, नींद में जहां पे हमारा मन नहीं था, हमारे इंद्रिय सब शांत थे, हमारा मन शांत था, कोई अनुभव वहां पर नहीं है। जो अनुभव हमने नहीं लिया है उसको समझने की कोशिश हम जगने के बाद करते हैं। उठने के बाद हम उस अनुभव जो नहीं था उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी परिभाषा में हमें उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है। बहुत अच्छी नींद हुई, गहरी नींद में था, मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दिया, अरे मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आके बैठ गए, मुझे इतनी गहरी नींद लग गई। वो जो गहरी नींद, जो अनुभव हुआ ही नहीं है, क्योंकि तुम वहां थे ही नहीं, तुम्हारा मन, तुम्हारे इंद्रिय एब्सेंट थे, शांत थे, इनएक्टिव थे, फिर भी वो एक्सपीरियंस को आप शब्दों में वर्णन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम मनुष्य फॉर्म में है तो हमारे हिसाब से, हमारी भाषा में हमें समझेगा उस तरह से हर अनुभव को हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। Such information must somehow make sense to you as three-dimensional selves in other words. अभी जो मैंने समझाया हुई,
Your particular set of camouflages is not the only set you see. Other realities have entirely different system, but all personalities have inner senses that are attributes of consciousness, and through these inner senses communications are maintained about which the normally conscious self knows little. Part of my purpose is to make some of these communications known. ये पैराग्राफ में आपको एक जो स्मिता ने उदाहरण दिया था, एक हमारी दुनिया है, एक रंगों की दुनिया है। अगर समझ लो हमारा चित्त जो है वो रंगों की दुनिया में चला गया, तो वहां पे कैसे ऑपरेट करने का हमको पता नहीं, राइट? बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ द कलर्स इज द वर्ल्ड ऑफ द कलर्स। या समझो प्लांट लाइफ है, और प्लांट लाइफ में हम चले गए, हमारा कॉन्शियसनेस चला गया, तो प्लांट का ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमको समझना होगा। या हम एनिमल लाइफ में चले गए, तो उनके ऑपरेटिव सिस्टम में हमको बैठना होगा। तो जैसे पक्षियों की भाषाओं को समझना का एक उदाहरण स्मिता ने दिया था, और एक उदाहरण कलर्स की दुनिया का समझना उन्होंने दिया था, राइट? तो ये एक ही दुनिया हम नहीं देखते, बाकी के दुनिया भी यहाँ पे अस्तित्व में है, लेकिन हम वहां पे जाने की कोशिश नहीं करते। अगर करते तो वहां का अनुभव हम ले पाते। ओके, तो या Aarti, जी जी, can I give a simpler example प्लीज डू। with my experience so that या जाता है जल्दी से। तो ये अलग दुनिया होती है क्या? मुझे बचपन में ना क्या होता था, मैं जब सोने जाती थी तो मुझे सब डार्क दिखता था और नंबर्स दिखते थे, अलग अलग नंबर्स ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े। उसका मतलब मुझे कभी समझ नहीं आया और मुझे ना बहुत डर लगता था कि ये क्या है। आई यूज्ड टू बी लॉस्ट। या वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। यस, मैं ऐसे दुनिया से कनेक्ट होती थी, ब्रह्मांड से कनेक्ट होती थी जहाँ पे सिर्फ नंबर्स में एग्जिस्टेंस है। और मुझे उस वक्त इतना डर बैठ गया नंबर्स का कि मुझे एक 10 डिजिट अगर फोन उसके काफी बाद आए, लेकिन एक 10 डिजिट अगर नंबर पढ़ना है तो मैं ऐसी रुकती थी बीच बीच में, और मुझे डर लगता था। क्यों? क्योंकि वो बचपन के वो सीन्स देख देख के, और काफी दिन वो आते थे मेरे सामने, मुझे वो आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड। सो फिर लेकिन जब डॉक्टर न्यूटन से मिले और जब ये रियलिटीज के बारे में समझे, तब मुझे समझ आया कि मैं ऐसी एक दुनिया से कनेक्ट हो रही थी जहाँ पे सिर्फ नंबर्स का खेल है। फिर उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान ऐसे हुआ कि मुझे ऑफर आया कि आप अबैकस की फ्रैंचाइजी लो। और वैसे तो मैं नहीं लेती, लेकिन स्टूडेंट्स थे, सब कुछ था, तो डायरेक्टर्स ने कहा मुझे, कंपनी के जो चेन्नई की कंपनी थी, कि आप ले लो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मच, यू इवन हैव स्टूडेंट्स, तो फ्रैंचाइजी का पैसा भी स्टूडेंट्स के फी में से निकल आएगा। ऐसे करके मैंने उसके ऊपर, वो फियर के ऊपर मात किया, जब मैं खुद लोगों को, बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिखाने लग गई। सो जब हम दूसरे ब्रह्मांड से जुड़ते हैं ना ड्रीम्स में, जैसे अभी आरती जी ने ड्रीम्स और स्लीप के बारे में कहा, स्लीप में क्या होता है, हम लोग गए एंड वी आर नॉट स्विच्ड ऑफ, हम दूसरे किसी दुनिया से जुड़ रहे हैं। और वो दुनिया की, फॉर एग्जाम्पल, हमें टॉयलेट्स दिखते हैं, हमें अर्जेंसी लगती है, या हमें कोई हमारे पीछे दौड़ रहा है, ऐसे दिखता है ड्रीम्स में। तो वो हमें क्यों दिखता है? वो हमारे कॉन्शियसनेस की तरकीब है। हमें जो भाषा समझ आ रही है उसमें वो हमें कुछ दिखाता है। करेक्ट। तो फिर वो ट्रांसलेट होता है हमारे एंजाइटी या फियर ऐसे अनुभव से। एक्चुअली ब्रह्मांड या कॉन्शियसनेस हमें कुछ और दिखाना चाहता है, लेकिन वो दिखाता क्या है? जो हमें समझ आता है वही दिखाता है। जैसे सिंपली हम किस भाषा में बात करते हैं किसी और से, जिसे वो भाषा समझ आती है, उसी भाषा से, वैसे ही ब्रह्मांड हमको हमारी भाषा में वो सब कुछ दिखाता है। एंड देन वी ट्रांसलेट इट एज एंजाइटी और व्हाटएवर। एंड देयर आर बुक्स, देयर आर कोर्सेज जो ड्रीम्स के बारे में, आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दोस। You have to meditate
and because they are assumptions, they are all assumptions again. They yes, can be guides, they can be guided, a little bit of guidance they can give, but most of them are assumptions. So yes. कोई भी एक ही जैसा सपना दो लोगों ने देखा है, वो दोनों का मतलब बहुत अलग निकल सकता है, राइट? ब्यूटिफुल एग्जाम्पल स्मिता, बहुत अच्छा किया, थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज नंबर्स की दुनिया देखो, कोई कोई लोगों को नंबर्स कितना इजीली जुड़ जाते हैं वो लोग। हाँ, फिबोनाची सुन के पता है क्या आपको? तो दैट इज अनदर मैथमेटिकल स्पिरिचुअल साइंस आई विल से। हाँ, फिबोनाची नंबर्स, कभी हो सके तो उस पर और डिटेल में बात करेंगे, या और इफ एनीबडी कैन स्पीक अबाउट इट, रीड एंड स्पीक अबाउट इट। सो एनीवे, नंबर्स की दुनिया एक कॉन्शियसनेस है, हमारा कॉन्शियसनेस वहां पे प्रोजेक्ट होता है। वो भी एक, ये दुनिया जैसी मायावी है वैसे वो भी मायावी दुनिया ही है, लेकिन वो एक प्रोजेक्शन है। जब भी हम वहां से, क्योंकि हम को क्रिएटर्स है, हम इन सब जिसने जिसने जो जो क्रिएट किया है, हम उन चीजों से हम जुड़ते चले जाते हैं। ऑलराइट, सो या द सोल एंड या सो पार्ट ऑफ माय पर्पस, am I there? Yeah, is to make some of these communications known. तो वो जो कम्युनिकेशन है नंबर्स की दुनिया का, कलर्स की दुनिया का, ये कम्युनिकेशन स्थापित करना मेरा काम है, श्वेत कह रहे हैं। The soul or entity then is not the self that reads this book. Your environment is not simply the world about you as you know it, but also consists of past life environment upon which you are not now focusing. The real environment is composed of your thoughts and emotions, for from these you form not only this reality, but each reality in which you take part. All right? तो आप, हमें क्या लगता है कि मेरी चेतना, मेरा चैतन्य, मेरी आत्मा, यानी मेरा कॉन्शियसनेस यहाँ पे बैठकर ये किताब पढ़ रहा है। कहाँ है मेरा कॉन्शियसनेस? मेरे अंदर है। तो मैंने, ये माया क्या है? माया से मैंने शरीर को लिमिटेड कर दिया, उसके अंदर आत्मा को बंदिस्त कर दिया, और मेरे ब्रेन ने ये समझ लिया कि मेरा कॉन्शियसनेस ये मेरे शरीर के बॉर्डर के अंदर होता है, बाहर नहीं होता, इसके बाहर नहीं जा सकता। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस कितना भी एक्सपैंड हो सकता है, हम अलग अलग नाटक कर सकते हैं, उसमें अलग अलग रोल निभा सकते हैं। हम, जैसे स्मिता ने नंबर्स की दुनिया में चली गई, या ऐसे हम अलग अलग दुनिया में हम जा सकते हैं। इस दुनिया में हमारा, एक्चुअली ये जो बाहरी दुनिया है ना, ये हमारी दुनिया नहीं है। जब हम समझते हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, तो कॉन्शियसनेस की दुनिया यानी अंदर की दुनिया यानी हमारे विचार और हमारी भावनाएं। तो हमारी चेतना की दुनिया पेड़ पौध, ये कमरा, ये शहर नहीं है। हमारी कॉन्शियसनेस की पंचकोश के अंदर है ना वो। तो वो जो पंचकोश जो है, वो हमारी आत्मा की दुनिया बन गई। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, ये उसकी दुनिया है। सो एक्चुअल में अगर मेरा कॉन्शियसनेस मैं हूं, मेरी आत्मा यानी मैं है, तो ये दुनिया मेरी है ही नहीं। पट्टे का नहीं पटते, है ना? कॉन्शियसनेस अंदर है, तो अंदर की दुनिया कौन सी है? थॉट्स एंड इमोशंस की दुनिया है। वही वो यहाँ पे कह रहे, योर रियल एनवायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस, फॉर फ्रॉम दीज यू फॉर्म नॉट ओनली दिस रियलिटी बट ईच रियलिटी इन विच यू टेक पार्ट। ये जो बाहर की दुनिया है, उसी विचारों में से, उसी भावनाओं में से तुमने बनाए हैं, सिर्फ ये वाला नहीं। तो बाकी जो भी दुनिया, जो भी खेल तुमने रचे हैं, जहां जहां तुम जाते हो, जिस जिस दुनिया से तुम कनेक्ट होते हो, वो सब भी तुम्हारे थॉट्स और इमोशंस इस वातावरण में निर्मित होते हैं।
फिर बाहर प्रोजेक्ट होते हैं. बट द प्रोडक्शन, द स्क्रिप्ट राइटिंग, all of it takes place inside us and then we project it outside. हम फिल्म अंदर बनाते हैं with our thoughts and our emotions. Your real environment is innocent of space and time as you know them. अब हमारे अंदर, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में क्या टाइम और स्पेस होता है? 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाओगे बहन के पास या भाई के पास. There is no time and space for the mind. Is this right or not? So हमारी अंदर की दुनिया में कोई टाइम एंड स्पेस होता नहीं है. इन योर रियल एनवायरनमेंट यू हैव नो नीड फॉर वर्ड्स. इसलिए हमारे अंदर की दुनिया में शब्दों की जरूरत नहीं है. फॉर कम्युनिकेशन इज इंस्टेंटेनियस. बिना शब्दों के हम संवाद कर सकते हैं. और इसलिए समझो मेरा लिवर थोड़ा सा बीमार है, या मेरा घुटना थोड़ा सा बीमार है, या मेरे ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, कोई शब्दों का, एफर्मेशंस का इस्तेमाल करने की जरूरत एक्चुअल में नहीं है. हम बस अपनी प्राण भी वहां पहुंचा दे. टेक इट टू योर हेडेक एंड ब्रीथ इट आउट. कई बार ये मैंने सिखाया है. खाली हमारी सजगता उस हिस्से पे ले जाते हैं तो हम उसमें जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं. शब्दों की जरूरत वहां पर नहीं है. इन योर रियल एनवायरनमेंट यू फॉर्म द फिजिकल वर्ल्ड दैट यू नो. और फिर हमारी सजगता से, हमारे सर्कुलेशन पे हमने मेडिटेशन क्या किया. मेडिटेशन किया यानी क्या किया? हमारा सारा ध्यान उस पर फोकस किया. लेकिन हमारा ध्यान कैसे था? शांत था, शिथिल था. calm and quiet attention on the part which is a little out of order. You just be there with it. No need for words, no need for saying anything, no need for doing anything. All you do is just be with it and it will change. इसका मतलब क्या हुआ? इसी तरह से हम हमारा शरीर बनाते हैं. पल पल हम हमारा शरीर बनाते हैं. We create our body from within, is what he is saying over here. The inner senses will allow you to perceive the reality that is independent of the physical form. अब जो भौतिक दुनिया, भौतिकता से जो मुक्त है, ऐसी जो दुनिया है, हम अंदर की दुनिया से उससे जुड़ सकते हैं. यानी हमारे इंट्यूशन से, हमारे सिक्स सेंस से, हमारे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से हम दूसरी दुनियाओं से जुड़ सकते हैं. उसके लिए हमें आंख कान नाक की जरूरत नहीं है. The inner senses will allow you to perceive the reality that is independent of physical form. वहां पे रूप रंग आकार की जरूरत नहीं है. I will ask you to momentarily forsake your roles therefore and to try this simple exercise. तो अब वो कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए अपने रोल को छोड़ दो और मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूं वो तुम करके देखो. और फिर उन्होंने ट्राई द सिंपल एक्सरसाइज बोलते हुए, नाउ यू मे टेक योर ब्रेक ले लो. Jane's trance had been deeper this time. I know I wasn't in as deep as the first time, but I heard that siren. A fire engine had passed a couple of blocks away from the house at 9:30. Only now did Jane remember to tell me she had heard it. I worry when I hear things like that while Sage's writing the book. I don't want to mess anything up. बाहर से कोई आवाज विवाज आ जाती है ना तो चिंता हो जाती है जेन रॉबर्ट्स को कि शेत कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए या वो जो लिख रहे हैं उसमें डिस्टरबेंस ना आ जाए. ओके. और फिर 10:53 को फिर से शुरू होता है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यहाँ पे उन्होंने ये जो सिंपल एक्सरसाइज बोला है ना, ये मैं पढ़ के मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन कल क्लास स्टार्ट होते ही देती हूँ. ओके. सो वी विल स्टार्ट विथ अ मेडिटेशन. वो उन्होंने विजुअलाइजेशन दिया है यहाँ पे कि क्या क्या करना है. छोटा सा है, शायद 5-1 मिनट का होगा.
लेकिन हम उससे शुरुआत करेंगे कल। यहाँ पे हम रुकते हैं। वैसे भी देर इज जस्ट 4 minutes। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट आउट एंड गिविंग, आई विल रीड इट आउट टू यू, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ डिस्क्रिप्शन, let me just guide you through it, so that अनुभव मिल जाए। ना ही सिर्फ समझ मिले पर अनुभव मिल जाए। इज दैट ओके विथ यू? चलेगा? या सो वी विल डू दिस टुमारो। प्रिटेंड दैट, इमेजिन दैट ये ऐसा सब कुछ कुछ दिया है, मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे ये याद भी नहीं है, मैं पढ़ लूंगी और अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करूंगी। यस विजया, थैंक यू। ठीक है। Yeah, Smita, you want to add something to this? I know it wasn't as exciting as yesterday, dear friends. No, I think it was very exciting. It is I don't know. exciting. Yeah. बाकीचे काय म्हणतात, पण माहितीये का, मी हा. आज मी मध्ये 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 बोलले, बिकॉज आय रिअलाइज की ना, हे जितकं सिम्प्लिफाय करून जर सांगितलं ना, Correct. तर ते समजतं. हे फार डोक्यावरून जाणार पुस्तक आहे. Oh, very true, Smita. And that is why I'm so grateful that you are there with me, throughout and reading this book. सब आइडियाज मुझे नहीं आ सकते ना। अब कितना ब्यूटीफुल आपने नंबर्स का वगैरह एग्जाम्पल दिया। इट बिकेम सिंपल टू अंडरस्टँड, राइट? पण आम्हाला आवडतं स्मिता ते तू मध्ये मध्ये एक्झाम्पल येस, तू येस, सांगते ना. येस. आवडतं ते स्मिता आम्हाला. Very, and I feel so supported also, in explaining it all. So, and after all, हम लोग एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं. So it's, आणि थोडं सिम्प्लिफिकेशन हेवी केल्याशिवाय हेवी नाही समजत. yeah. हा, काय कसं आपण तुम्ही जे वाचताय त्यावेळेस ते आम्ही साधारण डोळ्यापुढे ते चित्र तयार करतो, पण आजचं जे काही होतं ते इमॅजिनच नव्हतं होत. म्हणजे नव्हतं. तर स्मिता मॅडमने मध्ये मध्ये जे सांगत होते ते थोडस एक्झाम्पल्स बरं त्याच्याने वाटत होतं. हा, सिम्पल होत गेलं. खरंय, खरंय. हा, थँक्यू मॅम. हा, सुप्रिया. त्यावेळेस समजायला सोपं जातं. हो, करेक्ट. Yes, Smita Janvi is thanking you, and so is Supriya, and everybody, all of us are thank you. A big थँक्यू thank you from all of us. Yes. All right, friends, यहाँ पे रुकते हैं और कल मेडिटेशन से शुरू करेंगे। प्लीज टाइम पे आ जाओ so that you don't miss it. All right, and I will see you tomorrow. Thank you very much. Namaste. Bye bye.